नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पंडित संदीप शुक्ला में। 11वां अध्याय हमने कल कंप्लीट किया था। ठीक है, जो भी संवाद थे उसको संस्कृत से हिंदी में संवाद करके आपको बताया था। चलिए हम शुरू करते हैं। 12वें अध्याय में देखिए क्या संवाद होते हैं, क्या क्या पूछते हैं और क्या क्या बताते हैं भगवान श्री अपने श्री मुख से। चलिए यूँ अर्जुन, अब देखिए क्या होता है, आगे क्या पूछ रहे हैं अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछ रहे हैं देखिए। श्रीवद अर्जुन उवाच एवं सत्ययुक्ता ये भक्तस्तां पर्युपासते ये चाप्य रक्षम में वक्तम तेषाम ये योगे वित्तमा। अर्जुन बोले, हे अनन्य प्रेमी भक्तजन, पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर की और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घर द्वारा निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों के प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है। श्री भगवान उवाच मयावेश्य मनो ये माम नियुक्त्या उपासते सदया पर्योपेतास्ते मे युक्तमा मतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ सदा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये तो अक्षर निर्देश्य मवक्त्यम पर्युपासते सर्वत्र गमी चिंतयन्त च कुटस्थलम चलम ध्रुवम समीम्यम नेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र संबुद्ध्य ते प्राप्नुवन्ति मामेव न सर्वभूतहिते रता। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिकतस्ते तेषा व्यक्तास्ता चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुर्खम देह वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्तपराः अन्यन्येव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थय मया वेशितम चेतमासाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मैं येन मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश
निवस्यसि मयेव अत उधर्व न संशय। मुझ में उन मन को लगा और मुझे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अचिंतम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासेन योगेन ततो मामिच्छान्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर परमो भव। मदमर्थमपि कर्माणि कुर्वन् व्यापरस्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। अब अथैव दत्त्य सक्तोषि कुर्तम मधो माश्रित सर्व कर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासा ध्यान विशेष्यते। ध्यानात् कर्मफल त्याग गच्छन्ति निरंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टाव सर्वभूतानां मैत्रकरुणेव च निर्ममो निरहंकार समुद्दुखम सुखम क्षमी संतुष्ट सतन्त्रयं योगी यतात्मा दृढ़निश्चया मध्यवर्त मनोबुद्धिर्यो मदभक्त समय प्रिय। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु और ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और समावान और अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से सहित शरीर को वश में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरे भक्त मुझको प्रिय है। यस्मानोद्विजते लोको लोकांतरो द्विजदत्ते चैय हर्षमर्य भयो देव मूर्खतो यह सच में प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षा सुचेदर्शक उदासीनो गतवस्थः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरे भक्त मुझको प्रिय है। यो न हस्यति न द्वेष्टि न शोचति न काढ़यति शुभाशुभ
त्यागी भक्तिमाय समय प्रिय, भक्तिमाय समय प्रिय, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, न जो शुभ तथा जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समय शत्रोत च मित्रे च तथा समय शत्रो च मित्रे च तथा मपान्योः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसग्न विवर्जित है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में द्वंद्वों में सम और आसक्ति से रहित है। तो लेनिंदास्तुति मौनी संतुष्टो ये केनचित अनिकेत स्त्रीम भक्तिमान में प्रियो नर है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्मयामृतमिदं यथो पर्युपासते शग्रधानां मत्परमा भक्तास्ते में प्रिया। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अति प्रिय है। अर्थात ओम तत्सती भगवत गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्त योगो नाम 2 अध्याय समाप्तम। जो भी अभी तक ऑडियो वीडियो को सुन रहे हैं, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट जरूर करें ताकि मेरी कमियों का मुझे पता चल सके। जब तक के लिए अपने वाणी को विराम देते हुए कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।